एंड बजटरी कंट्रोल का इलस्ट्रेशन नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले इलस्ट्रेशन को भी समझाया हुआ एकदम आसान तरीके से, इसको भी समझाऊंगा, बस सुनो और समझो। क्या लिखा है? लॉन्ग बीच टूल्स कॉर्पोरेशन हैज द फॉलोइंग डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट। तो जो कंपनी है इसको फॉलोइंग डायरेक्ट लेबर के रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ मशीन टूल सेट, यानी कि मशीन टूल सेट बनाना है तो उनको डायरेक्ट लेबर मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और असेंबली की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मशीनिंग के लिए लगता है कितना? 6 आवर, और असेंबली के लगता है 10 आवर। यानी कि मशीनिंग करना हो तो डायरेक्ट लेबर के लगेंगे 6 आवर, असेंबली करना हो तो डायरेक्ट लेबर के लगेंगे 10 आवर, और उनका आपको आवरली रेट भी दिया हुआ है। इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। फॉरकास्ट सेल फॉर जून, यहाँ पे जून महीने की, जुलाई महीने की, अगस्त महीने की, सितंबर महीने की आपको सेल दी हुई है 6000, 5000, 8000, 7000। मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन में फॉरकास्ट का मतलब भी बताया था कि भाई फॉरकास्ट कैसे डिसाइड होता है, ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होता है। शायद इसका मतलब इतना ही समझो। ठीक है, तो आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की आपको फॉरकास्ट सेल दी हुई है। फिर लिखा हुआ है ऑन जून 1 बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ टूल सेट वाज 1500। ये बोल रहा है कि जो 1 जून की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, इस जून की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1500 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री या डिजायर्ड इन्वेंट्री या डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करना है, कितनी मेंटेन करना है? ईच मंथ इज 1/2 ऑफ द नेक्स्ट फॉरकास्ट सेल्स। यानी कि अगर मैं बात करूं कि भाई जून में मेरे को कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करना है, मेरे को जून में कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करना है, तो जुलाई की जो सेल होगी उसका 50%। ऐसा, अब जुलाई में कितना क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करना है, तो अगस्त का 50%। वैसे सितंबर में कितना मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से अपन अक्टूबर का देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है। तो अक्टूबर की सेल तो यहाँ पे दी नहीं हुई है, तो देखेंगे उसके लिए क्या करना है। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त। हाँ, आपको 3 महीने का ही बनाना है प्रोडक्शन बजट। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त। तो हमको सितंबर की ही आवश्यकता है, अक्टूबर की आवश्यकता तो है ही नहीं। बताऊंगा कैसे क्लियर हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? डेवलप अ सेल्स, डेवलप अ डायरेक्ट लेबर बजट। क्या लिखा है? आपको क्या निकालना है? डायरेक्ट लेबर का बजट निकालना है फॉर द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त। यानी जो डायरेक्ट लेबर का निकालना है आपको बजट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई हमको कितना खर्चा डायरेक्ट लेबर के पीछे करना पड़ेगा, उसको क्या निकालना है? बजट निकालना है। तो देखो यहाँ पर बजट वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है, पहले ही बताया था, पर क्लिक भी बता देता हूँ कि भाई फ्यूचर में इतनी सेल होगी, इतना अनुमान है, फॉरकास्ट है, इतना अनुमान होगा। तो इतनी सेल होगी तो कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए इतना हमको डायरेक्ट लेबर का बजट है कि भाई इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो इतना बजट लगेगा। ठीक है, क्लियर है? देखो करते हैं सॉल्यूशन, फटाफट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, हो सकता है आपको समझ भी आ रहा हो, तो फटाफट आप कर लेना। ठीक है, ये लिखा मैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट कौन कौन से महीने का है? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने का निकालने बोला, लिख लूंगा मैं। और निकालना तो अपने को आता ही है ना? जून, जुलाई, अगस्त आपको आता होगा तो वैसे पहले बना लेना। सबसे पहले अपन क्या सिखाया था इसके लिए? प्रोडक्शन बजट के लिए वापस बताता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे अपन। बाय सेल्स लिखते थे, फिर बाय क्या लिखते थे अपन? क्लोजिंग स्टॉक। फिर टू में क्या आया? ओपनिंग स्टॉक। फिर यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों? टू प्रोडक्शन, यहाँ परचेस, वहां लिखते थे परचेस, यहाँ के लिखेंगे प्रोडक्शन। तो क्लोजिंग सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हिंट दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में दिया हुआ है। तो बस सेम टू सेम यूज करेंगे अपन। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? सेल्स। तो क्वेश्चन में जो लिखा है वर्ड क्या लिखा है? फॉरकास्ट सेल्स लिख दूंगा, फॉरकास्ट सेल्स। फिर प्लस क्या करेंगे अपन? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्या है? डिजायर, कितना मेंटेन करते हुए चलना है। माने ऐसा करेंगे अपन ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, या मैं इसे पहले बना लेना, उसका आगे का भी सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो सेल्स क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 6000, 5000, 8000 लिखा, 6000 फिर लिखा 5000 फिर लिखा 8000, 6000, 5000 ये लिखा मैं 8000। क्लोजिंग प्लस करेंगे। क्लोजिंग क्या बोल रहा है? जो नेक्स्ट मंथ की होगी उसका 50%। तो नेक्स्ट मंथ कितना है? 5000, 5000 करेंगे 50%, कितना हो जाएगा? ये लिखा 50%, 2500। इसका 50% कर देंगे अपन, कितना हो जाएगा? ये 4000। ठीक है, फिर जो अगस्त, फिर सितंबर, सितंबर की जो कितनी सेल लिखी हुई है 7000, इसको बताना नहीं है, सीखने के लिए बता रहा हूँ। इसका 50% कितना हो जाएगा? 3500। ठीक है, कल सीखने के लिए कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। लिखा सितंबर, सितंबर कितना था? 7000। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं।
ओपनिंग इन्वेंट्री, यहाँ की ओपनिंग इन्वेंट्री आपके सामने गिवन है। कितनी गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री? 1500 गिवन है, ये लिखा है 1500 गिवन है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब जुलाई की ओपनिंग क्या होगी? जो जून की क्लोजिंग होगी वो हो जाएगी जुलाई की ओपनिंग, कितना हो जाएगा? 2500। वैसे ही जो जुलाई की क्लोजिंग होगी वो हो जाएगी अगस्त की ओपनिंग 4000। क्लियर? ये हो जाएगा अपना सॉल्व। तो यहाँ क्या करोगे, हो जाएगा यहाँ पर 6 और 2 8500 माइनस 1500, ये हो गया अपना 7000 आ गया प्रोडक्शन बजट का। 5 4 9, 9 में से 2 गया 7, 6500, यह आ जाएगा 6500। ये हो गया 8 3 11, 11500, 11500 माइनस 4000, ये आ गया 7500। ये निकल गया प्रोडक्शन बजट। अब इनका हम इतना हमको करना है प्रोडक्शन। अब क्या बोल रहा है आपको? डायरेक्ट लेबर बजट निकालना है। क्या निकालना है आपको? डायरेक्ट लेबर बजट। ये तो एकदम आसान है, डायरेक्ट लेबर बजट। ठीक है, वर्ड का लिखा देखो, डेवलप अ डायरेक्ट लेबर बजट फॉर द मंथ ऑफ जून जुलाई एंड अगस्त फॉर ईच टाइप ऑफ डायरेक्ट लेबर। ईच टाइप मतलब मशीन का और असेंबली का, दोनों को आपको निकालना है। सिंपल है। तो चलो मतलब मशीन का निकालते हैं। ठीक है, तो मशीन का अपन कैसे निकालेंगे? ईच यानी कि आपको जून जुलाई अगस्त सबका निकालना पड़ेगा आपको। यानी जुलाई में कर रहे हो 7000 का प्रोडक्शन, यहाँ 6500, यहाँ पर 7500, तो जैसे अपन जून का निकालेंगे तो कुछ करना ही नहीं, ये 7000 है। 7000 क्या हो रहा है यहाँ पर? यूनिट बन रही है, यूनिट या जो भी वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 7000। यहाँ का फॉलोइंग डायरेक्टली रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन ऑफ मशीन, यहाँ पे कुछ यूनिट वगैरह नहीं लिखा है ना। 7000 मतलब यूनिट बोल सकते हैं अपन। ठीक है, 7000 यूनिट वर्ड यूज कर लेते हैं। अब जो 7000 को यूनिट करना है, प्रोडक्शन बनाना है, ठीक है, प्रोडक्शन करना है। अब डायरेक्ट लेबर बजट कि भाई 7000 का प्रोडक्शन करना है तो 6 आवर का लगेगा यहाँ पर, 6 आवर लगेगा यहाँ पर, टाइम लगेगा। तो 7000 के लिए कितना हो जाएगा? इंटू क्या कर देंगे अपन? 6 आवर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आवर लगेगा। इतना क्या लगेगा आपको? आवर। इतना क्या लगेगा आपको? आवर्स। और रेट कितना दिया हुआ है आपको? 10 रुपीज पर आवर। ये मल्टीप्लाई कर दिया 10, ये मल्टीप्लाई कर दिया 10 रुपीज पर आवर। बस हो गया। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम में प्रेजेंटेशन के लिए फॉर्मूले के लिए, तो अभी यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू आवर पर यूनिट इनटू रेट पर आवर। तो 7000 का आपको यूनिट बनाना है, एक यूनिट में बनेंगे 6 आवर, तो टोटल आपको कितना लग गया? 42 आवर लग 42,000 लग गया आवर, 42,000 आवर लग गया। और एक पर कितना लिखा हुआ है? 10। बस कितना आ गया यहाँ पर? 4,20,000। कितना हो गया? 4,20,000 रुपीज। वैसे जून का कर ली, अब हम क्या कर लेंगे? जुलाई का। फटाफट आप में से पहले करते जाओ। 6500 हमको लगेगा यूनिट, और कितना लग रहा है यहाँ पर? 6 आवर लग रहा है इसके लिए। ठीक है, और रेट पर आप कितना लिखा है क्वेश्चन में? 10, मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर 10 रुपीज पर आवर। ठीक है, कहाँ कैलकुलेटर? ये 6500 इंटू 6 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा? 3,90,000। ये आ गया रुपीज 3,90,000। उसके बाद ये हो गया अपना, करेंगे अब अगस्त का। अगस्त का कैसे करेंगे अपन? 7500 यूनिट बनाना था, 7500 की हो गई अपनी यूनिट। अब एक यूनिट को बनाने में लगने वाले थे 6 आवर, और 10 रुपीज पर आवर। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7500 इंटू 6 इंटू 10, ये हो गया 4,50,000 रुपीज, 4,50,000 रुपीज ऐसा। कैसे निकालेंगे असेंबली का? ठीक है, असेंबल तो करना ही पड़ेगा अपन को। हमें असेंबली, इसका भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट तो यहाँ पे सेम ही है, क्या लिख देता हूँ? 7000, ये लिखा मैं जून, जून जुलाई अगस्त। 7000, 6500 और 7500, ये लिखेंगे अपन यूनिट्स में, ये लिखेंगे यूनिट्स में, ये लिखेंगे यूनिट्स में। नंबर ऑफ आवर कितने लग रहे थे? 10 आवर लग रहे थे, रेट पर आवर था कितना? 8। 10 और इंटू 8 सब में कर देंगे। 10 आवर लग रहे थे और इंटू 8 रुपीज पर आवर। वैसे 10 आवर लग रहे थे, 8 रुपीज पर आवर, 10 आवर लग रहे थे इंटू 8 रुपीज पर आवर। हो गया सॉल्व। कितना सिंपल था ना। 7000 इंटू 10, 7 हम 70, 7 की 8 56, है कि नहीं? हो गया 5,60,000 रुपए। उसके बाद 6.5 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 8 कितना हुआ यहाँ पर? 5,20,000 रुपए। उसके बाद 7,500 इंटू 10 इंटू 8,
ये हो गया 6 लाख रुपए। हो गया 6 लाख प्लस 5 20 प्लस 5 60, ये हो गया 16 लाख 80 हजार रुपए। ये भी कितना हो गया 4 20 प्लस 3 90 प्लस 4 50, ये हो गया 12 लाख 60 हजार रुपए। हालांकि ईच मंथ का निकालना बोला था ना, तो इसको निकालने की जरूरत तो नहीं है, टोटल करने की आवश्यकता नहीं है ना, ईच मंथ का बोला ना, ईच मंथ का बोला है। ठीक है चलो, हर मंथ का निकालते हैं अपन बजट, टोटल बोला तो बोला नहीं है, क्या बोला है, डेवलप डायरेक्टली बजट फॉर द 3 मंथ्स ईच टाइप। हाँ ठीक है, हो गया सॉल्व। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कौन सा किए थे अपन, 31 32 क्वेश्चन को भी मैं लेकर आता हूँ वापस सामने। अब करते हैं इलस्ट्रेशन 32। दोस्तों लिटरली बताऊं तो बहुत 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 आसान है। आप वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो मैं करता हूँ स्टार्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेलिंग ओवरहेड बजट फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेट्स गिवन बिलो। आपको सेलिंग ओवरहेड बजट बनाना है। तो सेलिंग ओवरहेड किस पे लगता है, सेल्स में। किस में लगता है, सेल्स में। ये बात क्लियर है। तो जो भी आप सेल्स करोगे उसमें लगेगा सेलिंग ओवरहेड। यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स्ड 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 और फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है वो फिक्स्ड है, इतना लगना ही है। ये बात क्लियर है, ये फिक्स्ड है, इतना लगना ही है। ये बात क्लियर है। उसके बाद जितनी भी सेल हो, सेल से मतलब नहीं है, नॉर्मल सेलिंग और किस पे लगता है, सेल्स में। ये तो फिक्स्ड है, ये तो लगना ही है। उसके क्या लिखा हुआ है, सेल्समैन कमीशन 1% ऑन सेल्स। सेल्समैन को जो हम लोग कमीशन देंगे, किसमें देंगे, 1% ऑन सेल्स। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एजेंट की सेल को कर देंगे माइनस। जैसे आप लिखा हुआ है 80,000 की सेल्स है, उसमें शामिल है एजेंट का सेल 72,000। तो यहाँ पर जो सेल्स मैन कमीशन देंगे किसमें देंगे, 72,000 पर देंगे। उस तरह से यहाँ पर भी 90,000 की सेल थी, 10,000 का इसमें एजेंट की सेल्स शामिल थी, तो हम लोग 80,000 में क्या देंगे, उसको सेल्स मैन कमीशन देंगे। क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि एजेंट सेल्स में कमीशन देंगे, तो एजेंट की सेल में कमीशन क्यों दे, सिंपल सी बात है। फिर 1 लाख की जो अपन सेल दी हुई है, टोटल सेल, उसमें शामिल है एजेंट की सेल कितनी, 10,500, तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसमें क्या देंगे, अपन कमीशन देंगे। कितना आएगा, उसमें जितना से उतना आएगा ना, ये 10,500 आया, 89,500, इस पे हम लोग देंगे कमीशन। ये कैरिज आउटवर्ड्स क्या बोल रहा है, 5% ऑन सेल्स। जो सेल्स है, खाली क्या लिखा है, सेल्स सेल्स सेल्स, इस सेल्स पर क्या देंगे हम लोग, कैरिज आउटवर्ड्स 5%। एजेंट कमीशन क्या लिखा है, 7.5% देंगे ऑन एजेंट सेल। एजेंट कितनी सेल की है, 8,000, 10,000 और 10,500, इस पर देंगे 7.5%। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले ये समझो। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या निकालना है, सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, अब सेलिंग ओवरहेड जो सेल्स होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी। क्या लिखा है, एस्टिमेट्स, है ना। नहीं तो टोटल दिया रहता है कि टोटल सेल इतनी होगी। अलग अलग सेल दिया मतलब आपको अलग अलग सेल के रिस्पेक्ट में, अलग अलग सेल के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, आपको सेलिंग ओवरहेड बजट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये लिखूंगा मैं, सेलिंग ओवरहेड बजट। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है अपन को, खाली अपन यहाँ पे दिखा दे एक बार, अलग अलग सेल्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बस सेल्स के बारे में बता देंगे अपन, सेल्स के हिसाब से अपन काम करेंगे। सेल्स कितना कितना लिखा है यहाँ पर, 80,000, और लिखा है यहाँ पर 90,000, और कितना लिखा है आपको, 1 लाख। बस इस अलग अलग सेल के हिसाब से आपको निकालना है बजट। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, फिक्स्ड। ये लिखा फिक्स्ड। ठीक है, तो फिक्स में तो लगना ही है, इसके लिए बना देना एग्जाम में नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 करके बता देना कि भाई फिक्स कितना था यहाँ पर, एक, एक और एक, दो, दो और तीन, 5, 5,750 लिखा मैं, 5,750, 5,750, 5,750, ऐसा। और यहाँ पर जो क्या लग रहा है, इसको बोल सकते हैं अपन वेरिएबल। वेरिएबल क्यों, वर्ड क्या, देखो फिक्स्ड वेरिएबल क्यों किया अलग अलग, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैं वेरिएबल। वेरिएबल में यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें दिख रही है, तो उस हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, सेल्समैन कमीशन। ठीक है, निकाल लेंगे अपन, लिखा मैं सेल्समैन कमीशन। कितना बोल रहा है यहाँ पर, एजेंट की सेल को हटा देंगे, तो 72,000 का 1%। ठीक है, एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं अपन। ठीक है, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, सेल्समैन कमीशन लिखा, समय कम है तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्सक्लूडिंग एजेंट कमीशन, ऐसा लिखना।
और डायरेक्ट कर देना यहाँ पर 72,000 इंटू 1%, डिपेंड कि आपका समय कितना है। फिर 80,000 इंटू 1%, उसके बाद 89,500 इंटू 1%, ऐसा। तो कितना हो गया यहाँ पर 720, यहाँ पर कितना हो गया 800, यहाँ पर कितना हो गया 895। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना लिखा है यहाँ पर, कैरिज आउटवर्ड्स लिखेंगे अपन, कैरिज आउटवर्ड्स, कैरिज आउटवर्ड्स। सेल्स का कितना लिखा है यहाँ पर, सेल्स का, सेल्स कितना है 80,000, 90,000 और 1 लाख, उसका लिख करेंगे 5%। तो 80,000, फिर 90,000, फिर 1 लाख, उसका करते हैं वन 5%, 5% और 5%। और समय कम रहेगा तो डायरेक्ट लिख देना आप। क्या लिख दोगे आप, इतना मत करना, मान लो ये सब मान लो नहीं करना है आपको, इतना समय नहीं है मान लो आपके पास, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देना 5% ऑन सेल्स। और सेल्स तो यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, क्लियर है, तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो। तो 80,000 का 5%, 8×5 = 40, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4,000, लिखा मैं 4,000। वैसे ही 90,000 का 5%, कितना हुआ 4,500। वैसे 1 लाख का 5% कितना हुआ 5,000। ऐसा भी दिखा सकते हो, लिखा ना 5% सेल्स, बस इतना काफी है। फिर क्या लिखा, एजेंट कमीशन, लिख देंगे अपन एजेंट कमीशन। यहाँ भी लिख सकते चाहे तो एजेंट्स सेल इंटू 7.50%, खत्म, इतना भी चलेगा। ठीक है, 8,000, 10,000, 10,500, लिखा 8,000 का 7.5%, कितना हो जाएगा 600, लिखा मैं 600। उसके बाद 10,000 का 7.5%, ये हो जाएगा अपना 750, लिखूंगा मैं 750। फिर वैसे 10,500 का 7.5%, ये कितना हो गया 787.5, तो इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 788। सिंपल हो गया ना, ये अपना क्या मिल गया अपन को, बजट। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, वो निकला था फिक्स्ड, ये निकला कितना, ये निकला वेरिएबल। ठीक है, लिख देंगे अपन वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कर देंगे टोटल 720 प्लस 4,000 प्लस 600, कितना हुआ 5,320। फिर 4,500 प्लस 800 प्लस 750 आया 6,050। 895 प्लस 5,000 प्लस 788, इट कम्स 6,683 रुपीज ओनली। अब क्या निकालेंगे अपन, टोटल निकालेंगे, क्या निकल जाएगा अपना, टोटल ओवरहेड निकल जाएगा। निकालेंगे अपन टोटल ओवरहेड, ऐसे लिख सकते हैं अपन टोटल सेलिंग ओवरहेड। क्या करेंगे अपन, फिक्स्ड, फिक्स्ड प्लस प्लस वेरिएबल। अब चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका मैं नाम दे दिया सी। चलो, तो यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, बी प्लस सी। ठीक है ना, छोटी सी बात, सिंपल सी बात, आसान सी बात। 5750 प्लस 5320, 11070, 11070। उसके बाद 57, इसको एग्जाम ऐसा कर देना ताकि बहुत साउंड चला, इसको टोटल कर दिए 5750 प्लस 6050, आया 11080। 5750 प्लस 6683 आया 12433। और आप नोट नंबर 1 में से लिखा दें एग्जाम में, नोट नंबर 1 लिखा, लिखा यहाँ पे फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड, और लिख के दिखा दिए। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, एक्सपेंसेस, सेल्स में रेमुनेशन, है ना। मैं ऐसा लिख, ऐसा शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ये 1 करके लिख देना आप। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट लिख देना, है ना। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था, सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। पॉइंट नंबर 3 लिख देना, एक्सपेंस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्समैन रेमुनेशन।
सेल्स मैन रेमुनरेशन, बस कितना कितना था यहाँ पे, एक एक 7.5 3, एक एक 7.5 3, 5 5,750, बस खत्म, इतना कर दिए, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो इसके बाद मैं लेकर आता हूँ इलस्ट्रेशन 33। अब देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 33। द फॉलोइंग सेल्स बजट इज गिवन फॉर वैन डेक सेल्स कंपनी फॉर सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022, यानी कि सेकेंड क्वार्टर की यहाँ पे दी हुई है आपको सेल्स, अप्रैल मई जून। ठीक है, आपको दिया हुआ सेल्स बजट, यानी कि सेकेंड क्वार्टर में इतनी सेल्स होगी। क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड एज फॉलोज, कि जो क्रेडिट सेल है वो कैसे कैसे उसका कलेक्शन होता है। 70% इन द मंथ ऑफ सेल, जिस महीने में आप सेल किए हो, जैसे अप्रैल में सेल किए हो तो इसका 70% क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। 20% इन मंथ फॉलोइंग सेल, यानी नेक्स्ट मंथ में जब मई की बात करें, जब मई में पहुंचेंगे तो इसका हम लोग कितना पहले कलेक्ट कर किए 70%, इसका हमको मिलेगा वापस 20% ये। ठीक है, 8% इन सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल, उसके बाद मिलेगा हमको 8% का कलेक्शन। 2% अनकलेक्टिबल, 2% हमको कलेक्शन होगा ही नहीं। द बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्वार्टर इज 18,000, यानी सेकेंड क्वार्टर हमारा कब से चालू हो रहा है, यहाँ से, यानी कि अप्रैल की बिगिनिंग में, है ना, यानी कि अप्रैल की अगर बात करो तो अप्रैल का ओपनिंग, ओपनिंग में कितना बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, 18,000 था यहाँ पर बैलेंस। ठीक है, फिर 3,600 ऑफ विच रिप्रेजेंट, 18,000 में से 3,600 विच रिप्रेजेंट अनकलेक्टेड फैब सेल, यानी इसमें से फैब की जो सेल थी, फैब की क्या है यहाँ पर, अनकलेक्टेड सेल, अनकलेक्टेड सेल कितनी लिखी हुई है, 3,600 रुपीज। और वैसे लिखा है 14,400 मार्च सेल्स, और वैसे ही हमारा मार्च महीने की मार्च अनकलेक्टेड सेल्स ये लिखा हुआ है हमारे सामने 14,400 रुपीज ये। तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट टोटल सेल्स फॉर फेब एंड मार्च, आपको फेब की और मार्च की क्या निकालना है, आपको टोटल सेल निकालना है। इसके क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द बजटेड कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स फॉर ईच मंथ। अच्छा, हर एक मंथ का, अप्रैल मई जून जुलाई का, अब क्या निकालना है, बजटेड कैश कलेक्शन निकालना है विदाउट प्रिजुडाइज टू आंसर टू पार्ट 1, यानी पार्ट 1 के आंसर को हानि पहुंचाए बिना, प्रिजुडाइज किए बिना। अज्यूम दैट फैब सेल्स इक्वल टू 14,000, आपको अज्यूम करना है कि फैब की सेल कितनी है, यहाँ पर 80,000 है, और यहाँ पर अज्यूम करना है कि मार्च की सेल कितनी है, 40,000 यहाँ पर है, 50,000 यहाँ पर है। ठीक है, तो फैब की सेल हम मानेंगे 40 और मार्च की सेल मानेंगे 50। तो देखो एकदम सिंपल सी बात है ना, इसको एक मिनट के लिए साइड में करो। ठीक है, अपन मेन फोकस करते हैं इस पे। देखो आपको यहाँ पर फैब की और मार्च की अनकलेक्टेड सेल्स लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कि जो भी महीने की, अब लाइक आपने फैब की जो सेल की होगी, जो भी उसका 70% फैब में कलेक्ट हो चुका होगा। बता दो, देखो ऐसा समझो, अज्यूम एग्जाम में वैसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अज्यूम फैब की सेल आपको मालूम है कि नहीं, क्या मान लेंगे, एक्स। अब जो भी सेल हुई होगी उसका कलेक्शन क्या क्या बोल रहा है उसको अपन लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे अपन कलेक्शन इन फैब, कितना हुआ होगा फैब में कलेक्शन, एक्स का 70% यानी 0.70 ये कलेक्शन हुआ होगा। उसके बाद कलेक्शन इन मार्च, मार्च में कितना कलेक्शन होगा, जो भी सेल का कितना परसेंट बोला था, एक मिनट, हाँ 20%, ये लिखा मैं 20%, 0.20x 0.20x। अब कितना बैलेंस बचा अपना, फैब का हो गया खत्म, मार्च का हो गया, अप्रैल का आपको यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है। अप्रैल का आपको लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, यानी फिलहाल यहाँ लिखता हूँ एक्स में से माइनस कर दूंगा इन दोनों को, कितना आएगा 0.10x, यहाँ पे आया 0.10x। ठीक है,
यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना बचा, ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, यानी कि आपको इसका ऐसे समझे तो फैब का क्लोजिंग बैलेंस यानी फैब की अनकलेक्टेड सेल भी लिख सकते हैं अपन, फैब की अनकलेक्टेड सेल्स कितना लिखा हुआ था 3600 रुपीज, ठीक है। तो निकल जाएगा फैब की टोटल सेल्स, फैब टोटल सेल्स कैसे निकल जाएगा, समझ में आ चुका होगा। 3600 किसके बराबर है, अनकलेक्टेड है ना, देखो यहाँ पर जो है 3600 है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। कैसे मालूम चला, तो क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि भाई जो भी आप सेल किए थे एक्स, सुनना ध्यान से, उसका 70% कलेक्ट हो गया फैब में, मार्च में कलेक्ट हो गया 20%, अप्रैल में जो कलेक्शन है वो बच गया। तो अप्रैल में कितना कलेक्शन बच गया, देखो यहाँ पर ये अप्रैल महीने का ओपनिंग था, तो अप्रैल में फैब का अनकलेक्टेड से कितना था 3600, तो ये जो है ये किसके बराबर है 3600 के बराबर है, ठीक है। तो अपन जो सॉल्व करेंगे अपन, तो हमारी एक्स वैल्यू निकल जाएगी। तो फैब टोटल सेल कितना लिखा हुआ है 3600 किसके बराबर, इसके बराबर है। तो कैसे करेंगे अपन, 0.10 इक्वल टू क्या निकल जाएगा अपना एक्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 36,000 निकल जाएगा अपना टोटल सेल, क्या निकल जाएगा अपना 36,000 क्या निकल गया अपना टोटल सेल, ऐसा। अब देखो जैसे वैसे अपन करेंगे, अपन यहाँ पे लिख देते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखना लिखेंगे अपन, फैब सेल, बस लिख देंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ मार्च सेल, यहाँ पे वो ले लेंगे अपन अज्यूम मार्च सेल एक्स, कलेक्शन इन मार्च कितना लिखा है, उस महीने का हो जाता है 70% कलेक्शन हो जाता है, एक्स इंटू 70%, ये आया 0.70x, ऐसा। तो बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बच गया अपना 0.30, ये क्या बच गया अनकलेक्टेड सेल्स। और यहाँ पर आपको अनकलेक्टेड सेल्स कितनी दी हुई है, उसको लिख लेंगे अपन, कितनी दी हुई है 4400। समझ में आ रहा है ना कि भाई मार्च की सेल, मार्च में तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब अप्रैल में कलेक्ट करने वाले थे, तो अप्रैल का कितना बैलेंस बच गया 14,400 का बच गया हमारा बैलेंस, ऐसा 14,400 का बच गया बैलेंस, क्लियर है। निकालेंगे अपन टोटल सेल, कैसे निकल जाएगा अपना 14,400 बाय 0.30, 14,400 बाय 0.30, ये आ गया अपना 48,000 रुपीज, ये निकल गया टोटल सेल। और कुछ करना था यहाँ पे, हाँ ये करना था पॉइंट नंबर 2, इसको आप आराम से देखो, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो करना हो तो, ठीक है। तो अपन करते हैं आगे का पॉइंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको अपन मिटाते हैं, वापस समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे अपन को मालूम है कि भाई रूल क्या होता है, ये रूल ये होता है, इस तरह से हम कलेक्शन होता है, हमको मालूम है। अब क्या लिखा है, कंप्यूट द बजट कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स फॉर ईच मंथ, कि भाई हर एक मंथ का, ये अप्रैल मई जून, हर मंथ का क्या निकालना है आपको, बजट कैश कलेक्शन फ्रॉम ईच मंथ विदाउट प्रिजुडाइज टू द आंसर पार्ट 1, अज्यूम दैट, हमको अज्यूम करना है फैब की सेल कितनी है 40 और मार्च कितनी सेल है 50, ठीक है। अब क्या निकालना है, कैश कलेक्शन निकालना है, देखो एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, मैं भी नहीं बताता तो भी आप कर लेते, ठीक है। आप पहले से करना हो तो पहले से कर लेना, स्टेटमेंट शोइंग बजट कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स, कितने महीने का करना है अपन को सेल्स का कलेक्शन, 3 महीने का दिया हुआ था ना, ये 3 महीना ये रहा, अप्रैल मई जून, ठीक है। लिखेंगे अपन, लिखा मैं अप्रैल, ये लिखा मई, ये लिखा जून, 6 महीने की अपन कलेक्शन करना है। अब अप्रैल में अगर अब बात करें अपन, अप्रैल की बात करें अपन, तो जैसे ऊपर में अपन निकालते फैब की सेल, सुनना एकदम ध्यान से, हमने ऊपर में निकाला था फैब की सेल, तो जो फैब की सेल थी वो कितनी अनकलेक्टेड थी, 3600 अनकलेक्टेड थी, कितनी अनकलेक्टेड थी 3600 अनकलेक्टेड थी। तो टोटल से हमने निकाला था, कितने निकाला था टोटल सेल फैब की, 36 से निकाला था, ध्यान सुनना एकदम फोकस करना, 36 से निकाला था, और 36 से निकाला था, तो 36,000 का 70% यहाँ पे कलेक्ट हो गया फैब में ही, 20% मार्च में कलेक्ट हो गया। अब कितना बचा 70 और 20 कितना हुआ 90, कितना बचा 10% कलेक्ट होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि भाई 2% तो अनकलेक्टेड है, तो सिर्फ इससे कितना करेंगे अपन, सिर्फ और इससे कितना करेंगे, इसका मतलब जो भी फिगर है, फिगर कौन सा आता है 40,000 लेंगे, सीखने के लिए समझो, तो 40,000 अल्टीमेटली देखा जाए, चलो कैसे समझाता हूँ।
तो मालूम चला आप और कुछ सोचने चालू कर दिए। ठीक है, जो 40,000 थी, एक बार मैं आपको नोट के द्वारा बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको नीचे बता देता हूँ। चलो, ये 40,000 की अपनी यहाँ पर सेल थी। कहाँ पे सेल थी? फैब में। सुनना ध्यान से। ठीक है, तो 40,000 की सेल थी फैब में। तो यहाँ पर फैब में कलेक्शन कितना हो चुका होगा दोस्तों? यहाँ पर 40,000 का 70%, ये हो गया होगा फैब में कलेक्शन। और बात करूँ कि भाई मार्च में कलेक्शन कितना हुआ होगा 40,000 का 20%। ये अब जो कलेक्शन बचा हुआ है वो कितना परसेंट अपन करेंगे? 10 नहीं करेंगे, कितना करेंगे? 8 करेंगे। और जब अप्रैल में अपन कलेक्ट, क्योंकि 2% का लिखा है अनकलेक्टिबल, तो 40,000 कितना करेंगे अपन? 8%। ऐसा क्लियर है? तो अप्रैल में जो कलेक्शन होगा, अप्रैल में जो होगा कैश कलेक्शन, लिखा मैं कैश कलेक्शन। जो मैं बात करूंगा यहाँ पर कौन से महीने की, यहाँ पर देखो 3 महीने का निकालना है कैश कलेक्शन। किसका निकालना है? फैब का, अप्रैल का, मई का, जून का। 3 महीने निकालना है, अप्रैल का, मई का, जून का। जो फैब मंथ का अप्रैल में कितना होगा? फैब मंथ का अप्रैल में कितना होगा? ये लिखा फैब मंथ कितना बचा था अपना? 40,000। 40,000 कितना लिखेंगे अपन? 8%, क्योंकि 8% क्या कलेक्शन बचा हुआ है? 8% बचा हुआ है। 2% क्या? अनकलेक्टिबल है। ये हो गया अपना 3,200। ऐसा यहाँ क्लियर हो गई। अब जो बात करूंगा फैब की, पूरी बात क्लियर हो गई। तीन ही चीजें हमारे पास, 70, 20 और 8। ये क्लियर हो गया। जब मैं बात करूंगा मार्च की, तो मार्च महीने की सेल देखो, ये लिखा मैं मार्च महीने की सेल कितनी सेल लिखी थी? 50,000 लिखा था मार्च में। 50,000 लिखा था अपने पास मार्च में। तो जो मार्च में कलेक्शन, ये लिखा होगा मार्च में कलेक्शन कितना हुआ होगा यहाँ पर देखो, जो मार्च की सेल है, तो मार्च में पूरा कलेक्शन कितना हुआ होगा? 70%। 50,000 कितना हुआ होगा? 70% हुआ होगा। जब बात करूं अब अप्रैल में कलेक्शन कितना होगा? 50,000 का 20%। 50,000 का 20%, ये कलेक्शन हमारा बचा हुआ है। कब होगा? अप्रैल में। ठीक है, समझते जाओ। ये लिखा मैं यहाँ पर, अप्रैल में कितना होगा? 50,000 का 20%, कितना हो जाएगा यहाँ पर? कितना हो गया? ये आ गया अपना 10,000। कितना हो गया? 10,000। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम कितना करते हैं यहाँ पर? मई मई में कितना कलेक्शन होगा दोस्तों? 50,000 का कितना करेंगे अपन? 8%। 2% क्या है? अनकलेक्टिबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा मई में कितना हो जाएगा? 50,000 का 8%, 5×8 = 40, कितना हो गया यहाँ पर? 4,000 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो गई आपको। अब जो बात करूंगा, फैब हो गया, मार्च हो गया। अब कौन सा चलेंगे अपन? अप्रैल। अब अप्रैल की जो भी सेल होगी, अप्रैल की जो सेल होगी उसका 70% तो पहले महीने में कलेक्ट होगा। अब अप्रैल कितनी सेल थी क्वेश्चन में देखो? 45,000। देखो 45,000 थी यहाँ पर सेल, तो 45,000, ये लिखा मैं 45,000, 70% तो इसी महीने में हो जाएगा, अप्रैल में। ठीक है, उसके बाद 45,000 का 20% कब होगा? अप्रैल में। ये होगा मई में। उसके बाद 45,000 का 8% कब होगा दोस्तों? यहाँ पर जून में। लिखा मैं 8% कहाँ लिखा है? यहाँ पर जून में। ऐसा अब मैं दिखाता हूँ कैलकुलेशन करके। 45,000 इंटू किया मैं 70%, आया अपना 31,500। उसके बाद 45,000 इंटू किया मैं 20%, ये हुआ अपना 9,000। उसके बाद 45,000 इंटू किया मैं 8%, ये हुआ अपना 3,600। ऐसा क्लियर है? अब बात करेंगे मई की। ये बात क्या? मई की। अब मई की जो भी सेल होगी, कितनी सेल थी मई की? 50,000। जो 50,000 की सेल थी, ये 50,000 की सेल, उसका 70% तो मई में कलेक्शन हो जाएगा। ये हुआ 35,000, मई में हो गया। उसके बाद 50,000 का 20%, 5×10, ये 10,000 यहाँ पर हो गया। अब जब बात करूंगा मैं जून की, तो जून में कितनी सेल थी? तो जून में कितनी सेल थी? 60,000। तो 60,000 का, ये 60,000 का 70% उसी मंथ में हो जाएगा। 7×6=42, कितना हो गया यहाँ पर? 42,000। ऐसा अब करेंगे अपन टोटल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3,200, 10,000, 31,500, 4,000, 9,000, 35,000, 3,600, 10,000 और 42,000। ठीक है। चलो, 3,200, 10,000, 31,500, ये हो गया अपना 44,700। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9, 4, 13, 13 + 35, ये हो गया अपना 48,000। उसके बाद 3,600
प्लस 10,000 प्लस 42,000 हो गया 55,600। वाह कितना सिंपल है कि नहीं, 55,600। हाँ, ये हो गया अपने यहाँ पर कैलकुलेशन। बस सर लाइन खींच खींच के आ जाना, ताकि मालूम चले ना चेकर वो कौन से मंथ का क्या है। हाँ, चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा था ये, 33, अब करेंगे 34।